हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इन फिगर 6.44 बच्चों आपको एक फिगर गिवन है। द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। और इस ट्राइंगल में एक साइड क्यू आर है बच्चों, जिसको आपने आगे तक बढ़ाया, और जब आपने उसे आगे तक बढ़ाया आपने उसको नाम दिया एस। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और फिर बच्चों क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। कह रहा है कि दो एंगल के बाइसेक्टर में ड्रॉ करें। एक तो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर लिया हमने और एक एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर। और बच्चों दोनों एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या लिखा हुआ मीट द पॉइंट टी, वो एक ही बात होती है। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब बच्चों जो एंगल बन रहा है क्यू टी आर, ये वाला एंगल आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल क्यू पी आर के आधे के इक्वल है, हाफ के इक्वल है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो देखिए बच्चों गिवन क्या क्या है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी। ये बच्चों आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और उसमें हमने एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के बाइसेक्टर बच्चों ड्रॉ करे हैं, और वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, टी पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब देखिए बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल क्यू टी आर बन रहा है बच्चों, वो एंगल क्यू पी आर के हाफ के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, हाफ के इक्वल है। अब बच्चों मैं आपको इसका प्रूफ समझाता हूं। तो देखिए बच्चों में ये बात तो पता है कि भाई जब बाइसेक्टर आपको गिवन है तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है बच्चों। बाइसेक्टर क्या करता है, आपके एंगल के दो हिस्से करेगा, मतलब दो एंगल बनाएगा। जैसे यहां पर बन रहा है एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू आर। बस बाइसेक्टर का स्पेशल काम क्या होता है कि ये दोनों एंगल बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बच्चों किसके इक्वल होंगे, ये जो आपका एंगल बन रहा है पी क्यू आर का, इसके हाफ के इक्वल होंगे। जो हमारा एंगल बन रहा है पी क्यू आर बच्चों, इसके हाफ के इक्वल होंगे। बाद ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है बच्चों, तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का, और ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का। तो देखिए मुझे क्वेश्चन करने में फ़ायदा हो, इसलिए मैं काम करता हूं बच्चों कि मैं इन एंगल्स को नाम देता हूं। बच्चों मैंने इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया बच्चों, इस वाले एंगल को 3 मान लिया और इस एंगल को 4 मान लिया। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद हमें ही फ़ायदा होता है, हमें एंगल का पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों अब प्रूफ, अब देखिए बच्चों, सिंस क्यू टी एंड टी are the bisector of angle PQR and angle PRS respectively, then अब देखिए बच्चों मैंने आपको समझा दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, एंगल पी क्यू आर के हाफ के इक्वल होंगे। अब बच्चों आगे होगा क्या, एंगल 1 मेरे क्वेश्चन में आगे काम नहीं आएगा, तो आप खाली ये भी बोल सकते हो कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। वो तो बच्चों एक ही बात है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा देन के बाद कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, क्योंकि टी आर एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस के। तो आप कह सकते हैं एंगल 3 भी हाफ ऑफ एंगल पी आर एस होगा, और एंगल 4 भी हाफ ऑफ एंगल पी आर एस होगा। लेकिन बच्चों जब आगे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो एंगल 3 का कोई रोल नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा
कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल PRS। क्योंकि बच्चों आगे सॉल्यूशन में एंगल 3 का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप खाली ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपने ऐसे भी लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 1/2 PQR, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों आगे का सॉल्यूशन इसका। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये PQR एक ट्रायंगल है और ये साइड आपकी आगे तक बढ़ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अलग से इस डायग्राम को ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों ये PQR और ये हमारा S, तो ये जो आपका एंगल PRS है ये बच्चों क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। और बच्चों अब ये थ्योरम होती है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल PRS किसके इक्वल होगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQR, मतलब एंगल QPR प्लस एंगल PQR। तो देखिए बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR जो बच्चों एंगल PRS है वो क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो वो किसके इक्वल होगा, अपने सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। और PRS के सामने दो एंगल बन रहे हैं, QPR और PQR। और बच्चों हम ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखिए बच्चों मेरे प्रूफ में दो एंगल चाहिए, एंगल QTR और एंगल QPR। तो इनके अलावा अगर कोई भी एंगल आएगा हम कोशिश करेंगे कि उसे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए अब आप लोग, अब देखिए बच्चों ये जो एंगल PRS है, अब यहां पे देखिए एंगल 4 किसके इक्वल है, 1/2 एंगल PRS। आप तो ये भी कह सकते हो कि PRS किसका डबल होगा, एंगल 4 का, क्योंकि 2 यहां डिवाइड में तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एंगल PRS की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 4 लिख सकते हैं। QPR को आप बिल्कुल मत छेड़िए क्योंकि ये मेरे प्रूफ में मुझे चाहिए। PQR, बेटा PQR की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल PQR क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई हैं, इक्वेशन 1 और 2 से मैंने यूज़ करी है बच्चों। वो तो बेटा एक ही बात होती है, मैं बोलूँ एंगल 2 1/2 एंगल PQR है, या आप बोल दो एंगल PQR एंगल 2 का डबल है, वो तो एक ही बात है। अब देखिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। अब बीच में प्लस का साइन है तो मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ। तो बच्चों इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एंगल 4 क्या बन जाएगा, एंगल QPR अपॉन में 2 प्लस 2 एंगल 2 अपॉन में 2 एंगल 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो देखिए एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 1/2 एंगल QPR प्लस एंगल 2। और बच्चों इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 3 मानूंगा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप, अगर बच्चों आप इस ट्रायंगल को भी अलग कर दें, TQR को जो ऐसे बना हुआ है आपका, देखिए बच्चों TQR, और इसमें देखिए QR आगे तक बढ़ रही है। तो बच्चों देखिए ये जो एंगल आपका बन रहा है TRS, क्या बच्चों ये जो आपका एंगल बन रहा है TRS, ये किसके इक्वल होगा, अपने सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा। डायग्राम में बच्चों TRS का मतलब क्या है, एंगल 4 है बच्चों। और देखिए TQR का मतलब क्या है बच्चों, एंगल 2 है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल QTR। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल TQR एंगल 4 बच्चों क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और इसके सामने दो एंगल है, एक तो एंगल 2 है बच्चों और एक एंगल क्या है, QTR। बच्चों सेम थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या बच्चों आप इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों एंगल 4 की वैल्यू मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूं, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूं। तो बच्चों मैंने एंगल 4 की जगह क्या लिखा, हाफ एंगल QPR प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल QTR। और बच्चों रिलेशन कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 3 से आया बच्चों। अब देखिए बच्चों ये प्लस का 2 एंगल है, यहाँ पर आके माइनस का बन जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर क्या बचा, एंगल QTR, और बच्चों यहाँ क्या बचा, हाफ ऑफ एंगल QPR। और बच्चों ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।